मुंतज़िरीन जलसा, मिल्लत के नौजवानों, बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा सरकारे मदीना की सनाखानी, मेरा और सरकारे मदीना की सनाखानी मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामन। मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामनी। न याराए सुखन संजी न दावाए ज़बादानी। अगर कुछ पास है तो बस अकीदत की फरावानी। अगर कुछ पास है तो बस अकीदत की फरावानी। आप तमाम हज़रात बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। अजीज़ी हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान अख्तर रज़वी ने नात शरीफ पेश किया। मेरा नबी लाजवाब है। अभी आपने सुना क्या नहीं? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं? इधर देखो, इधर माना कि हम काले हैं मगर हम तो वाले हैं, रसूल वाले हैं। अरे तो इधर उधर मत देखो, जरा इधर देखो। मेरा नबी लाजवाब है। इस बात को अपने ज़हन में रखो और फिर मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले एक बार नबी पर और आले नबी पर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अगर अनाउंसर साहब कहें कि मेरा नबी लाजवाब है तो ये समझा जाएगा कि भाई ये तो कलमा पढ़ते हैं नबी का। अगर इमरान अख्तर कहे मेरा नबी लाजवाब है तब भी ये समझा जाएगा कि ये मुसलमान है इसलिए अपने नबी की तारीफ कर रहा है। अगर हाफिज मोहम्मद कुर्बान कहे मेरा नबी लाजवाब है तो जनाब ये समझा जाएगा कि ये लोग कलमा को हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के गुलाम हैं, इसलिए अपने नबी को लाजवाब कहते हैं। लेकिन आओ ऐसा इंसान बोल रहा है, ऐसा इंसान बोल रहा है जो न मुसलमान है, न हाफिज कुरान है, न नबी का कलमा पढ़ता है, बल्कि गैर मुस्लिम है, वो भी पंजाबी है और नात लिखने में वो क्या बोल रहा है? जरा शेर सुनो। एक पंजाबी बोल रहा है, महेंद्र कुंवर सिसोदिया जिसका नाम शहर है, वो लिखते हैं इतनी सी आरज़ू है ए रब्बे दो जहां दिल में रहे शहर है मोहब्बत रसूल की। दिल में रहे शहर है मोहब्बत रसूल की।
पंजाबी बोल रहा है, इतनी सी आरज़ू है रखे दो जहां, दिल में रहे शहर के मोहब्बत रसूल की। नाम नोट करो महेंद्र कुंवर बेदी, जिसका तखल्लुस है प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद। नाम नहीं सुना तो सुनिए, प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद आज भले कलमा पढ़ करके सलाम ना पढ़े, कलमा पढ़ करके नबी को सलाम ना करे, लेकिन एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद क्या लिख रहे हैं? सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्र दौरा पर, हज़ारों जिनके एहसानात हैं दुनिया इंसाफ। ये प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद नबी पर सलाम भेज रहे हैं। और सुनते जाओ, ए रानीगंज के मुसलमानों, सुनने के लिए तैयार हो? अरे बोलो ना, सुनने के लिए तैयार हो तो जरा हाथ उठा के बोलो। क्या बोलोगे? सरकार की आमद, जोर से बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आप जरा गौर से सुनो, तीसरा शायर हाफिज कुर्बान महाराजा हरकृष्ण प्रसाद, नाम नोट कर लीजिएगा, इसका तखल्लुस है साथ। ये क्या लिखते हैं? सुनिएगा, काफिर न कहो साथ को, है आरिफ व सूफी। काफिर न कहो साथ को, है आरिफ व सूफी। काफिर न कहो साथ को, है आरिफ व सूफी। अरे सैयदाए मोहम्मद है वो सैयदाए मदीना। ये काफिर बोल रहा, काफिर बोल रहा, और वो ये बोल रहा है कि काफिर न कहो साथ को, है आरिफ व सूफी। सैयदाए मोहम्मद है वो सैयदाए मदीना। और पंडित जी क्या बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अमा कोई मौलाना नहीं बोल रहा है कि नबी लाजवाब है, इमरान अख्तर नहीं बोल रहा है नबी लाजवाब है, हाफिज कुर्बान नहीं बोल रहे हैं कि नबी लाजवाब है। अरे पंडित बोल रहा है, पंडित हरिचंद अख्तर, ये क्या बोल रहे हैं? किसने जर्रे को उठाया और सेहरा कर दिया? किसने जर्रे को उठाया और सेहरा कर दिया? किसने कतरे को मिलाया और दरिया कर दिया? आदमी का गरज सामा मुहैया कर दिया। अरे एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। ये है पंडित हरिचंद अख्तर, चंद्र प्रकाश जौहर। ये लिखते हैं, चंद्र प्रकाश जौहर क्या लिखते हैं? मैं काफिर होके भी ईमान रखता हूं मोहम्मद पर। मैं काफिर होके भी ईमान रखता हूं मोहम्मद पर। अरे कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। ये तमाम शोरा है मुस्लिम, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान बोल रहा है कि नबी लाजवाब है। दानिश्वरों का ख्याल सुनिए। हिटलर का नाम सुना? अरे हिटलर का नाम सुना है? हिटलर अपनी किताब में लिखता है, कुर्बान ए बाबू, शांति क्रांति का माहौल बना, शांति से। हिटलर अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक ही मजहब की इज्जत करता हूं, वो है दीन इस्लाम, और मैं एक ही नबी की शान का कायल हूं, वो नबी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसीलिए लाख बरबाद शाह का आई लव इस्लाम। अच्छा, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहा? टेंशन कोई टेंशन बोलो, नो टेंशन। जोर से हाथ उठा के बोलो, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। और सुन्नी मुसलमान को तो टेंशन रहता ही नहीं। बोलो नो टेंशन, जोर से बोलो नो टेंशन। सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को कभी टेंशन नहीं रहता। टेंशन किसको होता है? जलसा कर रहे हो और टेंशन हो रहा है उसको, टेंशन हो रहा है उसको, जलसा कर रहे हैं, टेंशन हो रहा है उसको, इमदाद इमरान कर पढ़ रहे हैं, टेंशन हो रहा है उसको, हाफिज कुर्बान बन रहे हैं, टेंशन होगा उसको। सुन्नी मुसलमान को टेंशन नहीं है, जिंदगी में भी टेंशन नहीं है, मरने के बाद भी टेंशन नहीं है, मरने के बाद भी टेंशन नहीं है। बरेली वाले सरकार फरमाते हैं, दूर हो नक्की वहाबी, तुझको जन्नत से क्या मतलब? अरे हम रसूलुल्लाह है, जन्नत रसूलुल्लाह। तो टेंशन तो उसको ना होगा। सुन्नी मुसलमान को नो टेंशन, जोर से बोलो नो टेंशन। और जो नो टेंशन की मंजिल में रहता है वो हमेशा टेंशन में रहता है, एक्शन में रहता है। सुन्नी मुसलमान एक्शन में रहता है, और जब ये एक्शन में रहेगा तो उसको बेटा रिएक्शन हो जाएगा। इधर सुन्नी मुसलमान तो एक्शन में रहेगा और उसको रिएक्शन होता रहेगा। तुम मिलाद करोगे उसको रिएक्शन होगा, तुम फातिहा करोगे उसको रिएक्शन होगा, तुम जुलूस निकालोगे उसको रिएक्शन होगा, तुम तो या रसूलुल्लाह का नारा लगाओगे उसको रिएक्शन होगा, सरकार की आमद का नारा लगाओगे उसको टेंशन होगा। सुन्नी मुसलमान को नो टेंशन। टेंशन किसको होगा? उसी को समझ रहे हैं ना? बकलुलवा को उसको टेंशन होगा, हम लोग को टेंशन नहीं है। अगर सुन्नी मुसलमान नमाजी है तो टेंशन, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तब तो टेंशन रहेगा, यहाँ भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान 5 वक्त का नमाजी है तो यहाँ भी टेंशन नहीं है, वहाँ भी नो टेंशन। आपको टेंशन तो नहीं हो रहा? आप लोगों को टेंशन नहीं हो रहा? मुफ्ती औरंगजेब आलम शफी साहब मदद तशरीफ फरमा है और फातिह कोलफील्ड हजरत अल्लामा जो महबूबुल उलमा है, उलमा की नजर में भी बहुत महबूब है, हजरत अल्लामा महबूब आलम साहब रज़वी तशरीफ फरमा है। बहुत ही सुलझी हुई मुदद्दल तकरीर आप समाअत फरमाएंगे, ठीक है? तो मैं याद कर रहा था कि आई लव इस्लाम, जरा बोलो, जोर से बोलो, अरे बोलो ना। चंदा मांगना है, महबूब आलम साहब की तरफ से चंदा मांगना है, चंदा मांगना है, जोर से बोलो आई लव इस्लाम। इन मांगने का इनका हक है, इसलिए ये इदारा चलाते हैं, ठीक है? और
मैं चलाता था कभी, अब बहुत मुश्किल से चल रहा। आई लव इस्लाम, ये मुसलमान की बोली नहीं है, किसी मुसलमान मुसन्निफ की बोली नहीं है, किसी मुसलमान मुअर्रिख की बोली नहीं है, ये एक गैर मुस्लिम ऑथर राइटर की बोली है। आई लव इस्लाम, मैं दीन इस्लाम से मोहब्बत करता हूँ, मगर अगर आगे जो उसने कहा आपको शौक लग जाए। उसने कहा आई लव इस्लाम बट आई हेट मुस्लिम, मुसलमान से नफरत। तज़ाद, एक तरफ तो जो इस्लाम से मोहब्बत है, दूसरी तरफ इस्लाम के मानने वालों से नफरत है। उससे पूछो कि क्या वजह है कि तुम मुसलमान से नफरत करते हो, तो आगे वो लिखता है कि because they don't follow it properly, मुसलमान अपने मजहब के कानून पर अमल नहीं कर रहा है, मुसलमान अपने मजहब के उसूल पर नहीं चल रहा है, मुसलमान अपने ही मजहब के कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मुसलमानों से नफरत। ए मुसलमानों, कितनी बड़ी बात उसने कह दिया, बोलो कितनी बड़ी बात कह दिया उसने। लेकिन वो अंग्रेज मुअर्रिख राइटर ऑथर अगर इस वक्त यहाँ मौजूद होता तो मैं उससे कहता कि नादान, ऐसा नहीं है कि 100% मुसलमान दीन इस्लाम के उसूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज भी 50% मुसलमान दीन इस्लाम के उसूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो पुराने रज़ाए मुस्तफा कैसे चल रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो मदरसा तहज़ीबुल इस्लाम कैसे चल रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो मस्जिदों में अज़ानें कैसे हो रही हैं, अगर नहीं चल रहा है तो जुलूस और जलसा कैसे हो रहा है। इसका मतलब है कि आज भी 50% मुसलमान ऐसे हैं जो जनाब दीन इस्लाम के उसूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो राइटर यहाँ मौजूद होता तो हाफिज कुर्बान मैं उसके कॉलर गिरेबा को पकड़ करके कहता नादान, अगर 100% मुसलमान दीनदार हो जाएगा, जिस दिन 100% मुसलमान परहेजगार हो जाएगा, उस दिन अमेरिका के व्हाइट हाउस पर अमेरिका का नहीं इस्लाम का झंडा लहराएगा। यही अच्छा है कि 50% हैं, अब इस दिन 100% ये मुसलमान दीनदार हो जाएगा, उस दिन न अमेरिका रहेगा न बरतानिया रहेगा, इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। तो मेरा उनकी हर अदा है आयात बय्यिनात, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा और इमाम इसको मोहब्बत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं जिनकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, जिनकी 2 बूंद है कौसर सलसबील, हाय वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जोर से बोलो, अरे जिनके कलमों का धोवन है हमें है वो जाने मसीहा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो हमारा नबी लाजवाब है कि नहीं? अरे बोलो ना, लाजवाब है कि नहीं? लाजवाब है ना? आला अजीमुल बरकत
फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमाने जहां के थाले सभी मैं छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का ना पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तू उलूहियत में मुस्तफा रिसालत में, तू वहदानियत में मुस्तफा, नबूवत में मुस्तफा की तरह कोई नहीं। आओ ये आप ऐसा मत समझो कि मेरे मुस्तफा की रिसालत ही शानदार है, बल्कि मुस्तफा की बशरियत भी सब में एक है, मुस्तफा की जनाब शरीयत भी तमाम शरीयतों में एक है, मुस्तफा की किताब तमाम किताबों में एक है, मुस्तफा की उम्मत भी तमाम उम्मतों में एक है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। एक वक्त ऐसा गुजरा, हजरत ईसा पैगंबर के बाद 570 साल ये जो अरसा गुजरा जमाना, जिसमें एक भी हादी नहीं आया, एक भी पैगंबर नहीं आया, एक भी रसूल नहीं आया, एक भी रास्ता बताने वाला नहीं आया, न आने की बुनियाद इतनी बेराहगी बढ़ गई, इखलाकी तौर पर इतने गिर गए लोग कि सौतेली माँ के ऊपर चादर रख दिया तो जो हुकूक बाप के थे वही बेटा का कायम हो गया। इखलाकी तौर पर इतने पस्त हो गए और अकीदे के मामले में इतने जनाब कमजोर हो गए। ए भाई अरे सुनो, हम फिर नहीं आएंगे, ये तो मुफ्ती औरंगजेब साहब अशरफी का करम है जिन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले 3 बार इन्होंने दावत दी, लेकिन इत्तेफाक जब इन्होंने दावत दी मैं बाहर रहा। इस बार भी आज भी मैं आपके सामने नहीं आता, मैं कहीं और चला जाता, लेकिन मैंने सोचा कि मुफ्ती औरंगजेब साहब बार-बार दावत देते हैं और मैं नहीं जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो मुझसे रूठ जाए, बदबन हो जाए। ये सोच करके मैं चला, ये सोच करके चला। और इत्तेफाक की बात है, हमारे श्रीपुर के जलसे में मुफ्ती साहब गए, तो मैं बार-बार आऊंगा नहीं, सुन ली, थोड़ा इधर देखिए मैं क्या कह रहा था। 570 बार इस बीच में ऐसा हो गया कि इंडिया से लेकर अरब तक जनाकारी बढ़ गई, सूदखारी बढ़ गई, बुत परस्ती बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि काबा के अंदर हुजूर 360 थे, बातें खुदा 360 कितने थे? अरे बाबा तकरीर हम जनाब मौलाना महबूब को थोड़े सुनाने आए हैं, ये तो सब जानते हैं, ये तो हम पढ़ाए हैं, बड़का को पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब से सुनाने थोड़े आए हैं। इनके सामने तो मैं तिफले मकतब हूँ, स्टूडेंट, इनसे सीखने आया, इनको हम सुनाने नहीं आए, आपको सुनाने आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। तो मैं याद कर रहा था कि काबा में कितने बातें खुदा थे? 360 और साल में कितने दिन हैं? जोर से। इसका मतलब है कि काबा में जितने बातें खुदा थे वो सब एक न एक दिन, माने एक दिन का वो खुदा था। 360 खुदा, 360 दिन का खुदा, माने जो जुमरात का खुदा है वो जुम्मा को नहीं रहेगा, जो जुम्मा का खुदा है वो शनिचर को नहीं रहेगा, जो शनिचर का खुदा है वो इतवार को नहीं रहेगा,
अबे तेरा खुदा है जो एक दिन के लिए है, हमारा खुदा कल भी खुदा था, आज भी खुदा है, कल भी खुदा है। उसका खुदा एक दिन का खुदा, मंगल का खुदा है अलग, बुध का खुदा है अलग, जुमेरात का खुदा है अलग। और इतना कमजोर ईमान कि जब नबी आ रहा है, सरकार की आमद, सरकार की आमद हो रही है, तो जितना बातिल खुदा काबे के अंदर था, सब मुंह के बल धड़ाम से गिर गया, मुंह के बल गिरा। उसके जो मानने वाले थे, उसने देखा कि अरे हमारा खुदा तो गिरा हुआ, हमारा खुदा गिरा हुआ है, जल्दी से खुदा को उठाया। कैसा बंदा है जो खुदा को उठा रहा, उसका खुदा होगा जो अपने खुदा को उठाता है। हमारा खुदा तो गिरतों को उठाता है, हमारा खुदा गिरतों को उठाता है। वो अपने खुदा को खड़ा किया, जैसे ही खड़ा किया धड़ाम से गिर गया, जैसे ही खड़ा किया। अब उनके मानने वाले जो थे वो बोलने लगे, खुदा आज हमारे खुदा को क्या हो गया, धड़ाधड़ गिर रहा, धड़ाधड़ गिर रहा, धड़ाधड़ गिर रहा। बाद में पता चला कि सरकार की आमद, सरकार की आमद। तो बरेली वाला सरकार ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सदा। इंसान लोग तो इंतजार कर रहे हैं, लोग तो इंतजार कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसे परस्त के माहौल में, शिर्क के माहौल में भी कुछ लोग तौहीद परस्त थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, और वो नबी का खानदान था। ए मुसलमानों, अरे इधर देखो ना, इधर देखो, दस मिनट ज्यादा नहीं, 10 मिनट, ठीक ठीक।